हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर, दिन शनिवार एंड यू वाचिंग द न्यूज नरेटर। सर्वप्रथम आप सभी को न्यूज नरेटर की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टर व कमिश्नर संवाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाए सख्त तेवर। विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेवर दिखाए हैं। कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी, एसपी के साथ हुए वर्चुअल संवाद में उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में अब अफसरशाही नहीं चलेगी, जो काम करेगा वही टिकेगा। ये हैं अहम निर्देश। स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण किया जाए, महिला समूहों को स्कूल यूनिफॉर्म का काम दें, शासकीय कार्यालयों में आउटलेट का काम समूहों को दें, चीनी पटाखों पर रोक का क्रियान्वयन हो, कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से त्योहार व अन्य कार्यक्रम किए जाएं। मेले पर कलेक्टर अपने स्तर पर अधिक दुकानें न रखने दें और इसका निर्णय लें। सीधे रोजगार वाली योजना व कामों पर ध्यान दिया जाए। प्रदेश के बाहर से धान न आए। प्रदेश में मिले 1048 नए कोरोना संक्रमित। प्रदेश में शुक्रवार को 1048 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां 11 मरीजों की मौत भी हुई है। शुक्रवार को 833 संक्रमित स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इधर भोपाल में 195 तो इंदौर में 177 नए मरीज मिले। 5,84,572 लाख दियों का उजास। अयोध्या में दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। राम की पेड़ी घाट पर दीपोत्सव में शामिल हुए श्रद्धालु। 500 साल बाद जले हजारों दीप। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 492 वर्ष बाद राम जन्मभूमि परिसर में पहली दीपावली भव्य तरीके से मनाई गई। रामलला परिसर में एक साथ शुद्ध देशी घी के 15,000 दिए जलाए गए तो घंटों तक घड़ियाल से पूरे अयोध्या में गुंजमान होती रही। सूर्य अस्त होते ही राम की पेड़ी सरयू के दर्जनों अन्य घाटों और कुंडों पर एक साथ करीब 5,84,572 दिए जलाकर अवध विश्वविद्यालय ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। अयोध्या दीपोत्सव के नाम चौथा रिकॉर्ड है। इस तरह अयोध्या पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव की शुरुआत की गवाह बनी है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के गुरेज और उरी सेक्टर से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज ने शुक्रवार को जगह जगह संघर्ष विराम के उल्लंघन की कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसके 11 फौजियों को मार गिराया, जबकि दर्जन भर से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो गए। 6 भारतीय नागरिकों की मरने की खबर है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने पाक के कई बंकर और लॉन्च पैड नष्ट कर दिए। मारे गए पाक फौजियों में एसएसजी के 2-3 कमांडो शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पाक फौज ने मोर्टार और दूसरे हथियारों से एलओसी पर कई जगह हमले किए हैं। पहली बार कई राज्यों में दीपावली पर नहीं गूंजेंगे धमाके। कोरोना काल में रोशनी और धूम धड़ाके के त्योहार दीपावली का माहौल काफी बदला हुआ होगा। रोशनी तो होगी, लेकिन पहली बार देश के कई राज्यों में पटाखों का धूम धड़ाका सुनाई नहीं देगा। इन राज्यों की सरकारें पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुकी है। इन राज्यों ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध। हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटका। कोरोना के मरीजों के लिए धुएं का प्रदूषण खतरनाक है और 30 नवंबर तक जारी रहेगी रोक। ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश जारी। व्यापारियों के पास है 5 से 10% ही ग्रीन पटाखे। इस बार दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे, लेकिन शहर में अधिकतम व्यापारियों के पास 5 से 10% ही ग्रीन पटाखे हैं। इनके रेट भी अधिक हैं, ऐसे में लोग इनको कम ही खरीद रहे हैं। बिट्ठन मार्केट, कोलार और जम्बूरी मैदान में दुकानों में ग्रीन पटाखे हैं ही नहीं। ये होते हैं ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखों में बोरियम नाइट्रेट और राख नहीं होता। एल्युमिनियम की मात्रा कम रहती है। इन पटाखों को जलाने पर प्रदूषण में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा 30 से 35% गिर जाती है। इनसे सिर्फ सफेद व पीली रोशनी निकलती। इंतजार खत्म, 241 दिन बाद खुलेंगे शहर के बंद सिनेमाघर। महीनों से सिनेमाघरों से दूर रहे दर्शकों को रविवार को राहत मिल सकती है। यानी रविवार से शहर के 8 में से 3 सिनेमाघर शुरू होने जा रहे हैं। 241 दिन से बंद सिनेमाघर खुलने में लोगों को राहत मिलेगी और अपनी मनपसंद फिल्में देखने का एक फिर से मौका मिलेगा। बरतेंगे सावधानी। प्रवेश से पहले दर्शकों को सैनिटाइज किया जाएगा। गेट पर दर्शकों का तापमान नापा जाएगा। एक सीट छोड़कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ऑनलाइन भी हो सकेगी टिकटों की बुकिंग। पार्किंग जगह पर भी बरती जाएगी सावधानी। सर्दी खांसी वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हर विभाग पर बढ़ाया फोकस। चुनौतियों से निपटते हुए विकास को रफ्तार देगा आत्मनिर्भर रोडमैप। शिवराज सरकार ने वर्ष 2023 तक के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप पेश कर दिया है। इसमें भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए कई अनूठे कॉन्सेप्ट हैं। खेती किसानी के लिए कृषि गारंटी ट्रस्ट से लेकर सड़कों के लिए सैटेलाइट सर्वे के जरिए प्रोजेक्ट तैयार करने व इंदौर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो तक और शिक्षा में हाईटेक लर्निंग सेंटर से लेकर स्वास्थ्य व वेलनेस में हेल्थ सेंटर तक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इन संकल्पों के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। ऐसे में सरकार के लिए संकल्प पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सीएम चौहान ने राज्य से गांव तक इसे क्रियान्वित करने व ठोस कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रयासों से पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। दिवाली से पहले गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.65 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे अब तक निरुत्साह बाजार में थोड़ा सा उत्साह नजर दिखाई दिया। दुनिया भर के बाजार जहां गिरावट का सामना कर रहे हैं, वहीं शुक्रवार को हमारा बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 85.81 अंक ऊपर यानी कि 43,443 पर और निफ्टी 29.15 अंक ऊपर यानी कि 12,719.95 पर बंद हुआ। बाजार की बढ़त को ब्रेकिंग, फार्मा और मेटल शेयर ने लीड किया। हालांकि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप रिकॉर्ड 168 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। निफ्टी में आयशर मोटर का शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। 371 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। बाजार की हैसियत से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी और मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमेरिका की ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड में $5 करोड़ यानी करीब 371 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स की अगुवाई माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने किया स्पष्ट, रोहित सिर्फ 70% फिट है। गांगुली। मुंबई इंडियंस को 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा ने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 68 रन मैच की विजय पारी खेली थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि रोहित केवल 70% ही फिट है। रोहित को गत 18 अक्टूबर को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक रन लेते समय बाई हैमस्ट्रिंग में चोट आई थी। वह इसके बाद से मुंबई के अगले 4 मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन वह आखिरी लीग मैच, पहला क्वालिफायर और फाइनल में खेले। फाइनल में उन्होंने अपनी टीम की तरफ से सर्वाधिक 68 रन बनाए। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे T20 और टेस्ट टीम का ऐलान किया, तो रोहित को अनफिट बताते हुए किसी भी टीम में शामिल नहीं किया था। फिटनेस टेस्ट पास करते ही होंगे ऑस्ट्रेलिया रवाना। रोहित की फिटनेस को लेकर गांगुली ने कहा कि रोहित 70% ही फिट हैं, इसी कारण उन्हें वनडे और T20 के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन उन्हें टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। रोहित के आईपीएल के बाद खेलने पर गांगुली ने कहा कि इस बारे में रोहित ही बेहतर बता सकते हैं। रोहित अब बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में रिहेबिलिटेशन से गुजरेंगे और जब वे फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सीरीज का पहला टेस्ट एडिलेड में 17 दिसंबर से खेला जाएगा। भारतीय मैदानों पर 16 टीम में होगा घमासान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने गुरुवार को ही पुष्टि कर दी कि अगला T20 विश्व कप भारत में ही तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित किया जाएगा। 16 टीम का टूर्नामेंट अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। टेस्ट खेलने वाले देशों के अलावा इस विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया, नीदरलैंड्स, ओमान और स्कॉटलैंड की टीमें भी हिस्सा लेंगी। विश्व चैंपियन नासिर पर लग सकता है प्रतिबंध। महिलाओं की 400 मीटर रेस की विश्व चैंपियन सलवा ईद नासिर पर टोक्यो ओलंपिक से पहले बैन लग सकता है। नासिर पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। 22 वर्षीय नासिर ने दोहा कतर में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में सबको पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन को दिया झटका। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर चीन की किसी भी तरह से सैन्य कंपनियों में निवेश नहीं करने का फैसला किया है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी कर चीन की किसी भी तरह की सैन्य कंपनियों में निवेश नहीं करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार इस आदेश का 31 चीनी कंपनियों पर असर पड़ेगा, जिन्हें रक्षा विभाग ने चीनी सेना समर्पित कंपनियां कहा है। आदेश 11 जनवरी से प्रभावी होगा। यह आदेश चीन के लिए बड़ा झटका है।
आयुर्वेद के विस्तार में मानवता की भलाई समाई है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर शुक्रवार को गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करते हुए कहा है कि आयुर्वेद भारत की विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई है। किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान दुनिया को समृद्ध कर रहा है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।